हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अब्रम 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कूल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बिल्कुल सही नाम लिया है मैंने, ओटी जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नहीं नहीं, ये ऑपरेशन थिएटर वाला नहीं है, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाला ही स्कूल है। यहाँ से आज मेरे पास थर्ड ईयर की स्टूडेंट आई हैं जिनका नाम है एलिजाबेथ एलेक्स। नाम जितना अलग लगता है, जितना अलग साउंड करता है, सुनाई देता है, बिल्कुल उनकी बातें भी वैसी ही होंगी। लेकिन हाँ, आप सब लोगों के लिए काम आएंगे और आप सब लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, मिसकंसेप्शंस थे, जो आपके सवाल थे, आज बात होगी फिजियो से रिलेटेड उनसे और ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड उनसे, और एक्चुअली किस किस एरिया में, किस किस क्षेत्र में, किस किस स्ट्रीम में ये सारी चीज़ें जा रही हैं, बढ़ रही हैं, पहुंच रही हैं। तो मेरी बात होगी एलिजाबेथ से। कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा और कुछ सवाल जो आपके होंगे वो उनसे पूछूंगा, और वो सारी चीज़ें हम लोगों को बताएंगी। और अगर आप लोगों के भी कुछ और भी सवाल होंगे तो प्लीज़ हम लोगों को ज़रूर मैसेज कीजिएगा और हमें बताइएगा। एलिजाबेथ कैसी हैं आप? हेलो हाय, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड सर। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। जिस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है उस तरह से बिल्कुल तैयार है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ, सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आपसे, जो एकदम मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसके बारे में आप कुछ बताओ प्लीज़। सर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली है कि हम फंक्शनल नीड्स जो है लोगों का उसको फुलफिल करते हैं। जी। नाउ जो हम सुबह उठने से रात को सोने तक जो भी चीज़ें करते हैं, एवरीथिंग इज एन ऑक्यूपेशन। अगर सुबह उठना हो बेड से, दैट इज एन ऑक्यूपेशन। जी। अगर हमको ब्रश करना है, दैट इज एन ऑक्यूपेशन। हाँ, ऑक्यूपेशन तो है, वो काम तो है। अगर सिर्फ इट्स नॉट जस्ट कि हम काम पे जाते हैं, वर्क करते हैं, वो नहीं होता है ऑक्यूपेशन। एनीथिंग जो आपको करना है, दैट इज एन ऑक्यूपेशन। जी। और आपको कोई भी दिक्कत हो, एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच इनमें से कोई भी एक ऑक्यूपेशन में त्रास हो, यू कैन नॉट डू इट, दैट इज वेयर एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कम्स इन। जी। वी हेल्प यू फुलफिल दोज नीड्स। ओ वंडरफुल वंडरफुल। ब्रश नहीं कर पाते हो, हैंड में प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करते हैं। आपको फंक्शनल, अगर हैंड में प्रॉब्लम है, उससे उसको क्या वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है, और आपको कितना वो हाथ यूज कर पाएंगे अगर वो प्रॉब्लम है तो भी। भविष्य में कितनी फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती हैं, कितने दिनों के बाद आ सकती हैं, कैसे सॉल्व होगी, ये सब भी। ये सब भी। ओ ग्रेट, सो दिस इज वंडरफुल। व्हाट एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डज। और जिस तरह से बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, एक्सप्लेन किया है हमें एलिजाबेथ ने, इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन उनसे बनते हैं। वो ये है कि विच स्पेशल रिहैब एरियाज ओटी वर्क्स इन, यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी किन स्पेशल रिहैब एरियाज में वर्क करता है? सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी सर इज एन अम्ब्रेला टर्म। उसमें बहुत सारा फील्ड्स आ जाते हैं। जी। सो वी कैन स्टार्ट ऑफ विद पीडियाट्रिक्स, ओके। फिर मस्कुलोस्केलेटल जिसमें औरतों कवर होता है, ओके। देन न्यूरो एबिलिटीज के साथ डील करना, सो न्यूरो। पोस्ट ओके। स्ट्रोक। ओके, यस। पोस्ट स्ट्रोक अगर ट्रीटमेंट देना है तो उसमें आ जाते हैं। फिर प्री नेटल ऑक्यूपेशनल थेरेपी आता है, एंटी नेटल ऑक्यूपेशनल थेरेपी आता है। वंडरफुल। साइकियाट्री इज अ वेरी मेजर फील्ड इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ओके। सो दीज आर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट फील्ड्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अच्छा। अब इसके अलावा मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाली तो हमारी बात हुई और इनकी जो स्पेशल एरियाज हुए, बट विच वन इज मोर पॉपुलर इन इंडिया नाउअडेज? सर, इंडिया में सिंस चिल्ड्रन आर अ लॉट, आवर पॉपुलेशन इज एक्सपैंडिंग। डेफिनेटली इस वक्त तो चाइना से भी ज़्यादा एग्जैक्टली। है। और फाइनली। दैट इज वाई पीडियाट्रिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड्स इन इंडिया। प्लीज पीडियाट्रिक के बारे में कुछ और बताएं, जो कॉमन मैंने जिन्हें नहीं पता है, तो एज यू वर टेलिंग अबाउट द पीडियाट्रिक, तो यस। कुछ एक्सप्लेन करें। So sir, pediatrics में there are many conditions that come in. You can get children with ADHD, you can get children with autism. जी। ऐसे बहुत सारे conditions आते हैं। आई थिंक ऑटिज्म, And जिस पे एक्चुअली एक और मूवी बनी थी पाप फिल्म में, जो अमिताभ बच्चन ने रोल किया था, वो ना? नहीं, पा फिल्म में नहीं। We can talk about autism in some level in तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीं पर। ओके, दर्शी जफारी। Yes. यस। ओके। So in that it was the autism or was the dyslexia? It was the dyslexia he had actually. dyslexia, Autism but was with at the some बच्चा। level eye contact नहीं होता था या फिर social interaction नहीं होता था। हाँ, हाँ। So वो autism के spectrum में आ सकते हैं। ओके। तो अभी autism में जो बच्चे हाई लेवल स्पेक्ट्रम में होते हैं, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा, उन लोग का जो डेली एक्टिविटीज़ है वो हिंडर करेगा। तो हम क्या करते हैं, उसी में उन लोग को वही स्पेक्ट्रम में रहेंगे, लेकिन उन लोग को ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, जी। आई कांटेक्ट मेंटेन करने का कोशिश करेंगे, फ्रेंड्स ग्रुप में बिठाएंगे, एक्टिविटीज़ करवाएंगे। तो उन लोग जो डेली लाइफ है, दे कैन लिव इट बेटर as how a normal functioning individual can, एंड एक्सप्लोर देम बेटर। and explore them better. We are not changing them, but we are helping them make them be more independent. ओके। और एक और सवाल है, वो ये है कि स्कोप ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन फॉरेन कंट्रीज नाउअडेज। So sir,
occupational therapy in foreign countries is a very established department because in foreign countries जो होता है जी। occupational therapy takes care of जो upper extremities का disorders होता है अगर functional splints बनाने का हो या post trauma कुछ problem हुआ हो तो you come to an occupational therapist there physiotherapists take care of the lower extremity जी so और हमको कैसा है हाथ ये सब अपर एक्सट्रीमिटीज जो है जी। वो हमको ज्यादा यूज आएंगे काम करने को जी एक टाइम पे पैर नहीं है तो भी हम हाथ से काम कर सकते हैं सो दैट इज व्हाई ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड अब्रॉड और स्कोप उसका बहुत ज्यादा है wonderful great okay can occupational therapist be an entrepreneur in field of offering patient care यस सर ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज अ फील्ड वेयर आप खुद के क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो जी सो आप खुद के क्लिनिक स्टार्ट करके उसको मैनेज कर सकते हो यू कैन कीप डिफरेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अंडर यू लोगों को in ट्रेन कर various- सकते हैं yes, सिखा sir. सकते हैं सारी चीजें कर सकते हैं एंड इन वेरियस फील्ड्स यू कैन कीप देम अंडर यू और हर एक फील्ड में से यू कैन ट्रीट पेशेंट्स एंड प्लस यू कैन गो हाउस टू हाउस पेशेंट केयर या वंडरफुल तो in that ways it's a very commercial field if you look at it in that manner ओके यस अच्छा अब मैं आपसे कुछ और एक सवाल करना चाह रहा हूँ जो हमारे पास कुछ पर्सनल जो क्वेश्चन होते हैं रूटीन के क्वेश्चन होते हैं वो भी और उन सवालों के अलावा एक दो एक्चुअली फनी जो क्वेश्चन होंगे वो भी लेकिन अब मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि एक्चुअली व्हाई यू चूज DY पाटिल यूनिवर्सिटी आपने चुनी भी तो क्यों चुनी कॉलेज बहुत सारे थे आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे लेकिन फिर भी व्हाई DY पाटिल sir first of all to put it I am actually an NRI student ओके वंडरफुल तो मैं दुबई में थी and when I googled schools for occupational therapy and DY Patil was one of the first few to show up in Mumbai या ओके and the infrastructure जी oh my god the infrastructure was beautiful Yes, उस we पे will ही डाउन हो actually गए see that. उस पे ही डाउन हो गए एंड आई वाज लाइक अम्मा मेरे को यही कॉलेज में जाना है बिकॉज लाइब्रेरीज बी इट द हॉस्टल्स बी इट द एजुकेशन केयर तो फिर यस द टीचर्स द फैकल्टी कैफेज जो अगला सवाल मेरा होने वाला था वो यही था ऑल्सो प्लीज टेल अस अबाउट जैसे कि ये तो आपने चूज कर लिया कि हाँ ठीक है मुझे ये सब दिख गया और मुझे यही करना था तो इसलिए मैंने यही कॉलेज चूज किया ये यूनिवर्सिटी को चूज किया व्हाट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली यू कैन टेल अस इन डिटेल स्पेशली विद द यू नो School of Occupation. स्टेडियम एंड स्कूल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी डेफिनेटली ओटी है और आपके लोगों के पास जिम्नेजियम स्विमिंग पूल एवरीथिंग इज देयर सर फर्स्ट आई टॉक इन मेडिकल टर्म्स जी। जो हॉस्पिटल है वी आर equipped फॉर एवरीथिंग जी we have MRI scanners that are very well it's very well functioning Very well functioning. and then we have a lot of ICUs the critical care units Yes. so all kinds of different tests that needs to be carried out patients come from very very different places in Mumbai to do the tests in DY Patil यस वंडरफुल so then after that talking about other kind of infrastructures जैसे कि stadium in stadiums we have immense amount of matches happening here डेफिनेटली एक्चुअली IPL हो. WPL Yes. IPL और जब FIFA FIFA हुआ था फिर women's FIFA हुआ था एंड आई थिंक यू हैव बीन आल्सो देयर जस्टिन बीबर का जो कॉन्सर्ट हुआ था Justin Bieber, Suniti Chauhan, it is Oh, a wow, large people and number celebs of are coming. yes. Katy Perry, तो मतलब ये होता होगा साथ साथ के मतलब वर्क हार्ड पार्टी हार्डर फॉर यू yes, definitely. अभी manage तो करना पड़ेगा. I mean, it becomes a part of life after some time. पहले it is difficult, but then later on you start loving it. देन एक्चुअली यू फिर- कैन मैनेज इट Yes, sir. फिर कैसा होता है फ्री टाइम मिलता है then you're like, oh my god, कुछ करने को है नहीं. डेफिनेटली तो आप कुछ और किया जा सकता हाँ. है सो इट वाज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कॉलेज एंड स्पेशली अब मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल व्हाट्स अबाउट योर फैकल्टी व्हाट यू वांट टू से अबाउट योर फैकल्टी Our faculty is absolutely fantastic. Because so now I'm a third year student. Okay, And yes. जितना मेरा 3 साल का एज यू डोंट experience लुक है. लाइक स्पेशली अपना जितना 3 साल का एक्सपीरियंस है आई फाउंड द टीचर्स वेरी वेलकमिंग दे फर्स्ट ईयर से ही डिस्पाइट बीइंग एन NRI स्टूडेंट ऐसा एक मिनट के लिए भी नहीं हुआ है कि आई फेल्ट आउट ऑफ द प्लेस यस they have been always helpful agar be it in fact even other than education when I go to them personally for some needs प्रॉब्लम्स एंड ऑल yes they're always there I have a teacher she takes care of me she asks me did I eat breakfast in the morning अम्मा भी नहीं पूछते मेरे को कॉल पे कि ब्रेकफास्ट खाया क्या so That's great. it's that nice और कोई भी doubts you go with them with any doubts they'll sort it out And even actually, I think after the time of pandemic and especially 2022,
2020 और 2021 उसके बाद जो आया, तो मतलब ये जो पूरा एरा है और ये पूरा एक पीरियड गया है आपका, अगर उस वक्त भी और उसके बाद भी आपके साथ इतने मोटिवेशंस के साथ लगे हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, so that's a wonderful thing. Yes, sir. Because pandemic के time it was challenging for them also, it was challenging for us also. Definitely. स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन मेंटेन करना ऑनलाइन इज वेरी डिफिकल्ट. एक तो उनको मोटिवेट रखना उतना, हाँ, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं एग्जैक्टली दुनिया में. पढ़ाई करो और सब ऑनलाइन थे, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस आल्सो टू कंसंट्रेट, बट दे हेल्प्ड. Do you watch actually some of the Hollywood movies or the series or Amazon or Netflix or whatever, or you can tell us also about कि अगर आपको अगर medical terms की भी कुछ movies देखनी होती है, be it the Hollywood or the Bollywood or something like that, which one actually you prefer? So there is a TV series called House. Oh, House actually. MD. Okay, House. It's a beautiful series. I know only the House of Cards. That's why I was thinking about the Kevin Spacey. नहीं सर, House MD, it is a beautiful series. हर एक एपिसोड में नया नया डायग्नोसिस होते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, एंड इट इज नॉट कॉमन डायग्नोसिस. Yes. इट इज अ लिटिल अनकॉमन डायग्नोसिस, बट देन वो लोग ने ब्यूटिफुली पोर्ट्रे किया है कि बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के बाहर क्या होता है, वो पेशेंट्स में क्या क्या. एंड बीइंग अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, मेरे मेडिसिन के बुक्स में व्हेन आई सी दो सेम डायग्नोसिस, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी कि अरे हाँ, मैंने ये पेशेंट देखा था वो ड्रामा में. Easily you can relate with that. यस एग्जैक्टली. That's great, that's great. अच्छा, एक और पर्सनल क्वेश्चन मुझे आपसे ये है कि अब एक होता है ना, हर एक का एक अपना एक फेवरेट कोना होता है कॉलेज या sir. यूनिवर्सिटी में, दैट इज माय फेवरेट वन, दैट इज माय फेवरेट वन. व्हिच वन इज योर्स? कैफेटेरिया और लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटीज स्टेडियम और द ग्राउंड और व्हाटएवर? टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, फर्स्ट ईयर में आई वुड हैव सेड द लेजेंड्स कैफे जो है, ओके. बट थर्ड ईयर में इट्स द क्लासरूम. ओके. सबसे ज्यादा पीस उधर ही मिलता है क्योंकि अपने लोग के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ चिल मारते रहते हैं, पढ़ाई करते तो साथ में करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, टीचर्स आते हैं, सब मजाक करते हैं साथ में. तो इट इज़ वेरी चिल इन द क्लासरूम, अपना जैसा लगता है. दैट इज़ वाई क्लासरूम. ग्रेट. सो अब जो यंग एस्पायरेंट्स आ रहे हैं और जो डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, आपकी फील्ड में आना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू से टू देम, कि आपका उनके लिए एक मैसेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी चूज किया है, वेलकम. इट्स अ वेरी ग्रेटिफाइंग फील्ड. आपको ये तरह के ग्रेटिफिकेशन और कोई फील्ड में नहीं मिलेगा. Because when patients come to you telling that now they are feeling better, they are able to carry out their daily functions because of you, it is a joy. Spiritual satisfaction. Exactly, वो explain नहीं कर सकते. So वो एक बात की good job on choosing occupational therapy. Wonderful. And DY Patil, it is filled with emotions. You will gain all kind of people here. You will find people who you will be friends with. फिर दोस्ती टूट जाएंगे. You will find new friends, teachers. It is, it's a college journey में actually. सब है. It's a journey actually. It's actually a journey. It's actually a journey since first year to fourth and fifth year. Exactly. I think so. Fourth year, 4 Fourth years year. and then 6 months का internship. Oh, wonderful. और उसमें fests, ये सब होते हैं, तो it's like fun filled. पूरा साल में एग्जाम देना तो एक साइड में, लेकिन फेस्ट है, दोस्ती है, everything is there. So DY Patil is like a whole thing altogether. सर सर जर्नी, जैसे कि अपनी काफ़ी ज़्यादा जर्नी यहाँ पर जी ली है एलिजाबेथ ने, और उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पर बताया, तो ये बिल्कुल ही एक जर्नी की तरह उनके साथ बीता है और गुजरा है, और आगे भी उनकी जर्नी और ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है, हैप्पी होने वाली है, प्यारी होने वाली है. ये हम लोगों की तरफ से विश तो है ही है, एंड एक्चुअली वी ऑल्सो नो अबाउट दैट. स्पेशली थैंक यू सो मच एलिजाबेथ, आज आप हम लोगों के सामने आई, हम लोगों के साथ आई, यहाँ पर पास आई और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर की. जैसे ही क्वीन ऑफ एलिजाबेथ है, वैसे उनके पास उनके नाम के साथ साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा उनको पता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने दी है. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, बी विद अस आज, क्योंकि 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच भी मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, और एक और स्कूल के स्टूडेंट्स आज मेरे पास आने वाले हैं. उनसे हम मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे. तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो, ज्ञानवाणी, ज्ञान की वाणी. थैंक यू सो मच.